बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के अंदाज में भी तेजस्वी यादव ने अपना रंग दिखाया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के अंदाज को चुराया है। आपको बता दूं कि बिहार के राजनेताओं के लिए पान की हमेशा से अहमियत रही है। बात चाहे लालू प्रसाद यादव की हो या फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव की। जहाँ अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पान के बड़े शौकीन हैं। गुरुवार को पटना में तेजस्वी यादव ने पान खाया और चौरासिया समाज के लोगों के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया। जहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव अक्सर पटना के मोरिया कम्प्लेक्स और डाक बंगला चौराहे पर पान खाने के लिए जाया करते थे। लालू प्रसाद यादव के पान की दीवानगी इतनी थी कि वे जिस रास्ते से गुजरते थे वहाँ के फेमस पान दुकान वाले उनके लिए पहले से ही पान तैयार रखते थे। लालू यादव की पान की दीवानगी अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव पर भी दिखती है। जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जब कभी भी पटना के मोरिया कम्प्लेक्स पहुंचते हैं तो फिर वहां राजधानी पान भंडार में बिना पान खाए हुए वापस नहीं लौटते। जब गुरुवार को भी अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने मोरिया कम्प्लेक्स पहुंचते ही तेजस्वी यादव राजधानी पटना में पान दुकान पर पहुंचे और जहां पहले उन्होंने पान खाया और उसके बाद चौरासिया समाज के लिए बड़ी घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये पान दुकान काफ़ी पुराना है और चौरासिया समाज के लिए सरकार विशेष पहल करने जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि कृषि विभाग के द्वारा विदुपुर में चौरासिया समाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जा रहा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने पटना के मोरिया लॉ कम्प्लेक्स पहुंचे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जम करके निशाना साधा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना सामने आई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना में अपने आवास के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तभी सुरक्षा घेरे में लहरिया कट बाइकर्स घुस गए। मोटरसाइकिल की चपेट में आने से बचने के लिए नीतीश कुमार सड़क से फुटपाथ पर कूदे तब जान बची। घटना की खबर मिलते ही एसएसपी राजीव मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। दोनों बाइकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पूछताछ के लिए सचिवालय थाना लाया गया है। कहा जा रहा है कि बाइकर्स की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टक्कर होते होते बची है। बिल्कुल बाल बराबर बची है नीतीश कुमार आज। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हाल ही में विधायक निधि में इजाफे का ऐलान किया है। जब बिहार में अब विधायकों को विकास कार्यों के लिए सालाना 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। जहाँ इससे पहले बिहार में विधायक निधि 3 करोड़ रुपए सालाना थी। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जहाँ देश की राजधानी दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले विधायकों को सबसे ज़्यादा विधायक निधि दी जाती है। जहाँ दिल्ली में विधायकों को सालाना 10 करोड़ रुपए विधायक फंड मिलता है। केजरीवाल सरकार ने साल 2018 में विधायक निधि में इजाफा किया था। जहाँ इससे पहले विधायकों को 4 करोड़ रुपए का फंड ही मिलता था। विधायक को फंड के अलावा हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। जहाँ तेलंगाना में विधायकों को सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए प्रति महीने वेतन मिलता है। दिल्ली में विधायकों को 90,000 प्रति महीने वेतन मिलता है। यूपी में 1,87,000 रुपए जबकि महाराष्ट्र में 1,70,000 रुपए सैलरी मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजधानी पटना में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे। तेजस्वी यादव यहां अपनी बेटी कात्यायनी का पासपोर्ट से जुड़े हुए दस्तावेज बनवाने मोरिया लोग पहुंचे। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले दिनों अपनी बेटी के पासपोर्ट से जुड़े हुए दस्तावेज बनवाने को लेकर के आशियाना स्थित पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद अब आज मोरिया लोग पहुंचे। इस बार तेजस्वी यादव अकेले मोरिया लोग पहुंचे। वहां उन्होंने बेटी के पासपोर्ट बनवाने की सभी प्रक्रिया पूरी की। तेजस्वी यादव ने बताया है कि बच्ची का पहचान पत्र के साथ पासपोर्ट के लिए आवेदन करना था। साथ ही अभी जन्म प्रमाण पत्र आदि की प्रक्रिया पूरी करनी है। आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले गुरुवार को तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री और पुत्री कात्यायनी को लेकर के पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे थे। जहाँ यहाँ वे लगभग घंटे भर रहे। जहाँ कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तेजस्वी यादव जब पासपोर्ट कार्यालय से निकले तो फिर उन्होंने मीडिया से कहा कि बेटी का पहचान पत्र बनवाना है, इसलिए पासपोर्ट कार्यालय आया था। इसके बाद अब वापस हुए आज पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे हैं। दोस्तों लड़कियों के लिए एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
जिसमें एक फरमान जारी किया गया है और फरमान में कहा गया है कि लड़कियों खाना चाहिए तो शौचालय साफ करो। जब बिहार के कुछ नर्सिंग छात्रों से कथित रूप से ऐसा करने को कहा गया है। मामला बिहार के भागलपुर सदर अस्पताल के हॉस्टल से जुड़ा हुआ है। यहाँ नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा रहती है, जहाँ उनका आरोप है कि हॉस्टल वार्डन और सीनियर छात्राएं उन्हें कई तरह से मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। इसी के तहत उनसे कहा गया है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो फिर हॉस्टल का टॉयलेट साफ करें। छात्रों के मुताबिक वार्डन ने उनसे कहा है कि अगर वे टॉयलेट नहीं साफ करती है तो फिर खाने के साथ पानी और बिजली भी रोक दी जाएगी। यहाँ तक कि क्लास में भी एंट्री नहीं मिलेगी। जहाँ वहीं हॉस्टल के वार्डन ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बिहार के भागलपुर सदर अस्पताल के नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्राओं के हॉस्टल का है। मंगलवार 13 जून को छात्राओं ने अपने हॉस्टल वार्डन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां पहले अपने हॉस्टल के पास और फिर सिविल सर्जन के ऑफिस के पास हंगामा किया। इस दौरान छात्राएं बहुत नाराज थी, जहां उनको शांत कराने के लिए स्थानीय थाने की पुलिस को जाना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण चक्रवात तूफान बिरजॉय तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके आज गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की संभावना है। इस समय इसकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जहाँ इसके कारण इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। जहाँ इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए NDRF की टीम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। जब बिहार के कुछ जिलों में 15 से लेकर के 17 जून तक झमाझम बारिश भी अलर्ट जारी किया गया है। जहां इसके अलावा झारखंड और बंगाल में भी भारी बारिश के आसार हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 17 जून को मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी जारी की गई है। वहीं बिहार को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुवार को राज्य के 19 जिलों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि आज बिहार के 19 जिलों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। वहीं 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की तरफ से मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में आंधी के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 17 जून तक पूरे राज्य में मानसून की दस्तक होने की संभावना जताई गई है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 17 जून तक पूरे राज्य में मानसून की दस्तक होने की संभावना है। इससे पहले आज किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा होते हुए पटना, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी मानसून पहुंचेगा। इसके बाद 16 और 17 जून तक गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर सहित अन्य हिस्सों में इसका प्रभाव दिखेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब लोन या फिर सरकारी राशि लेकर के घर बैठने वालों की खैर नहीं है। ऐसे बकायेदारों की सूची बनेगी। नीलाम वाद के निष्पादन में तेजी लाने के लिए नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सख्ती से वसूली करने को कहा गया है। जिला नीलाम पदाधिकारी ने सभी नीलाम वाद पदाधिकारियों को 20 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने को कहा है। वैल्यू अमाउंट के आधार पर बकायेदारों की सूची घटते हुए क्रम में देना है। आपको बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोन धारक हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर के बैंक अब रिकवरी के लिए सख्त कदम उठाने वाला है। जहां अधिकतम 2 सुनवाई के बाद बकायेदारों को दफा 7 में नोटिस निर्गत करने की बात कही गई थी। इसके बाद चेतावनी भेजते हुए वारंट निर्गत करना था। नोटिस में 15 दिनों का समय देना था, जिसमें पार्टी आकर के अपना आपत्ति दर्ज करेगी। अंतिम रूप से समय समाप्ति के बाद बकायेदारों की अचल संपत्ति नीलाम करके बकायेदारों की राशि वसूली जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि चक्रवाती तूफान बिजॉय अब तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में बिजॉय का असर देखा जा रहा है। दोनों राज्य के समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 16 जून को बिजॉय का खास असर देखने को मिलेगा। एहतियात के तौर पर रेलवे ने 95 ट्रेन को रद्द कर दी है। पश्चिम रेलवे का कहना है कि आज तक कई ट्रेनें रद्द रहेगी। जहाँ गुजरात से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं प्रमुखों से बात की और चक्रवात बिजॉय के प्रभाव से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी की समीक्षा की है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने के बजाय समय से पहले 2023 में ही हो सकता है। जी हाँ, ये कहना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी आशंका जताई है। नीतीश कुमार ने अंदाजा लगाया है कि 2024 नहीं बल्कि 2023 में ही लोकसभा चुनाव हो सकता है। जी हाँ, दरअसल पटना में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार 5061 योजनाओं का शिलान्यास कार्यारंभ एवं उद्घाटन के मौके पर अफसरों से ये बात बोल रहे थे। इस मौके पर नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जताई है और अपने अफसरों को जल्द काम निपटाने के भी निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों से
काम को जल्द निपटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लोग तो कह रहे हैं कि जनवरी 2024 तक कर लेंगे, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि और जल्द ही कीजिए। उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी होगा उतना ठीक होगा, क्योंकि कब चुनाव हो जाए कोई नहीं जानता। कोई ज़रूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, जब कोई ठिकाना नहीं है, जब पहले ही चुनाव हो जाए ये भी हो सकता है, इसीलिए तेजी से काम कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की संभावना जाहिर की है। जब बुधवार को आयोजित ग्रामीण कार्य विभाग के एक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरों से आग्रह किया है कि ग्रामीण सड़कों और पुल पुलियों की निर्माण में तेजी लाएं। इसे पूरा करने का लक्ष्य 2024 के जनवरी तक है, लेकिन इस लक्ष्य को पहले हासिल कर लें। नीतीश कुमार ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अगले साल 2024 में हो, 2023 में भी चुनाव हो सकता है, जब कोई ठिकाना नहीं, कोई जानता है क्या कि कब चुनाव होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार की रोजगार मेला पर आरजेडी ने जमकर के निशाना साधा है। आरजेडी ने कहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर युवाओं को दी जा रही नौकरी का ही असर है कि केंद्र की भाजपा सरकार मजबूरन रोजगार मेला का आयोजन करने को बाध्य हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इस सरकारी आयोजन का इस्तेमाल चुनावी मंच के रूप में किया जाना घोर आपत्तिजनक और फिर दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आरजेडी ने यह भी कहा है कि आज केंद्र की भाजपा सरकार 1 करोड़ से ज़्यादा रिक्तियां चुरा करके बैठी हुई है। आरजेडी प्रवक्ता ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि विपक्षी दलों की एकता और फिर कर्नाटक में मिली शर्मनाक हार से डरी हुई भाजपा के नेता बौखलाहट में पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। उन्हें यह भी होश नहीं रहता है कि वे क्या बोल रहे हैं और कहां बोलना है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार के महागठबंधन सरकार की प्राथमिक एजेंडा में बेरोजगारी है और रहेगा। अभी मात्र 9 महीने के शासनकाल में ही 2 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी है और 2 लाख नौजवानों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भी बिहार के महागठबंधन सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि मात्र 2 हफ्ते में ही 2 लाख नौजवानों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में वादे के अनुसार 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। लाखों पद सृजित किए जा रहे हैं और विभिन्न विभागों में रिक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी काफ़ी गंभीर हैं और खुद पहल भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,70,461 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार रात 12 बजे से के बाद शुरू हो गया है। इन पदों के लिए योग्य और फिर इच्छुक अभ्यर्थी 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, जब परीक्षा की संभावित तिथि 19, 20, 26 और 27 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in/ और www.online.bpsc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करने और फिर आवेदन की विवरणी भरने के बाद उसमें एडिट का अवसर भी दिया गया है, जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पहले तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन भुगतान के बाद अभ्यर्थी उसी समय फिर से ऑनलाइन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड करके उसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए अभियान चला रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक बयान से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। यहां नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। उनके इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता एवं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी कि DPSP के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने विपक्षी एकता और एकजुटता पर सवाल उठाए हैं। आज़ाद ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता से कोई लाभ होगा, इस पर उन्हें संदेह है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के बारे में पूछे जाने पर आज़ाद ने कहा है कि उन्हें इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता का लाभ तभी मिलेगा जब दोनों पक्षों के लिए कुछ होगा, या दोनों के लिए लाभ के हिस्से में अंतर हो सकता है। ये 50-50 या फिर 60-40 हो सकता है, लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों के पास दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव 2024 में है, जहां 1 साल पहले से ही नेताओं की बयानबाजी शुरू कर दी गई है। जहां हाल ही में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने एक भड़काऊ बयान दिया था। इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा है कि योगी सरकार के मंत्री उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। उनका बयान हेट स्पीच के दायरे में आता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि मंत्री संजय निषाद ने जो बयान दिया है, उन्होंने निषाद समुदाय को भड़काया है।
मंत्री ने कहा कि किले पर जो मस्जिदें हैं यदि उनको नहीं हटाया गया तो फिर वे खुद हटा करके उसे मलवा नदी में फेंक देंगे। मंत्री द्वारा इस तरह की बात कहना और लोगों को भड़काना ये साजिश का नतीजा है। मौलाना ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कभी भी इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं दिया है, न ही कभी मुस्लिम को टारगेट किया है, न ही कभी मस्जिद के बारे में या फिर मदरसा के बारे में बुलडोजर चलाने की बात कही है। मंत्री निषाद को समझना चाहिए कि वे एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। जब उन्होंने शपथ ली थी तो फिर वादा किया था कि सबके साथ सबका इंसाफ करेंगे, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने पर तुले हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में बीच में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तो जेल में होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि आम इस वक्त बिहार की राजनीति में खास चर्चा का विषय बन गया है। यह बिहार के भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम केंद्र और राज्य सरकार की राजनीतिक दुश्मनी का शिकार हो गया है। जब बिहार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इस बार सियासी रंजिश इस कदर बढ़ गई है कि सैकड़ों क्विंटल जर्दालू आम सर रहा है। साल 2007 से हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बिहार सरकार भागलपुर का जर्दालू आम भेजती थी। ये एक परंपरा बन गई थी जो इस साल टूटती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि सिर्फ 15 साल में ही ये परंपरा अब खत्म होने की कगार पर है। आम हिंदुस्तान के कल्चर का एक हिस्सा रहा है और राजनीति में मैंगो डिप्लोमेसी लगातार होती रही है। प्राचीन भारत में अलग अलग राज्यों के बीच भेंट भेजने का चलन था और इस भेंटों में आम भोजन भी प्रचलित थी जो आज भी जारी है। इसी को लेकर के भागलपुर के जर्दालू आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हर साल भेजा जाता था, लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई है क्योंकि इस बार बिहार सरकार जर्दालू आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अब तक नहीं भेजे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार नहीं भेजेंगे और ये परंपरा आज टूट गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि रोजाना नहाना जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारे शरीर साफ होता है। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस चीज़ से नहाते हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा साबुन और पानी से। किसी भी मौसम में हर दिन हम किसी न किसी साबुन का इस्तेमाल करते हैं। या कुछ लोग साबुन का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं और फिर कुछ लोग बिना साबुन के ही नहा लेते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि साबुन से नहाना सेहत के लिए कितना ज़रूरी होता है? क्या हमें रोज़ साबुन का इस्तेमाल नहाते वक्त करना चाहिए या फिर नहीं? जानते हैं इस बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट से। GSAVM मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर युगल राजपूत बताते हैं कि साबुन से रोज नहाने के कई फायदे होते हैं। साबुन हमारी स्किन से डेड टिश्यू, बैक्टीरिया और फंगस को साफ करने में मदद करता है। इससे हमारी स्किन पर इन्फेक्शन नहीं होता है और फिर शरीर से बदबू भी नहीं आती है। साबुन से हमारी त्वचा पर जमी धूल और गंदगी हट जाती है। इसके अलावा डेड स्किन भी हट जाती है। हर मौसम में साबुन फायदेमंद होता है, रोजाना साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर युगल राजपूत कहते हैं कि सर्दियों में नहाने के लिए मॉइस्चराइजिंग साबुन का इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है और फिर स्किन में नमी बनी रहती है। एंटीबैक्टीरियल साबुन के लिमिटेड फ़ायदे होते हैं। अगर आप महंगे मॉइस्चराइज साबुन नहीं खरीदना चाहते हैं तो फिर नॉर्मल साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नॉर्मल साबुन के इस्तेमाल से स्किन ड्राई हो सकती है। ऐसे में नहाने के बाद मॉइस्चराइज लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज लगाने से आपकी ड्राई स्किन की समस्या दूर हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप रोज़ नहीं नहाते हैं तो फिर आज से ही आप रोज़ नहाना शुरू कर दें और वो भी साबुन के साथ। क्योंकि ये बहुत से लोग कह रहे थे कि रोज़ साबुन से नहाना ठीक नहीं है, सेहत के लिए नुकसान है, स्किन के लिए ख़राबी है। लेकिन ये एक मिथ है, गलत है, ये एक अफवाह था। आज आपको पता चल गया है कि रोज़ साबुन से ही नहाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी अपनी फिल्म एक बंदा काफ़ी है का प्रमोशन को लेकर के पटना पहुंचे। इसी क्रम में बुधवार की शाम मरीन ड्राइव गए, जहां पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले के टी स्टॉल पर पहुंच करके चाय पी। इस दौरान स्टॉल की संचालिका नाज बानो को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। जब मनोज वाजपेयी ने कहा है कि उनकी फिल्म है एक बंदा काफ़ी है, लेकिन वे नाज बानो को देखते हुए कहा कि एक बंदी काफ़ी है समाज में बदलाव लाने के लिए। मनोज वाजपेयी बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। वे बराबर अपने गाँव आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि पटना आना हमेशा लगा रहता है, अच्छा लगता है। अब युवा नौकरी ढूंढने के बजाय आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कई लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। जब यहाँ गांव की खुशबू भी मिल रही है। लोग इसे मरीन ड्राइव बोलते हैं, लेकिन इसे गंगा ड्राइव कहा जाए। जहाँ यहाँ का नज़ारा उन्हें बेहद पसंद आया। जहाँ यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। समाज को बदलने के लिए एक बंदी काफ़ी है। अब बिहार के युवा नौकरी ढूंढने के बजाय आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कई लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। जहाँ इससे लड़की या फिर लड़का दोनों को सीखना चाहिए, ये कहना है मनोज वाजपेयी का। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली नाज बानो बताते हैं कि उन्हें इस बात की काफ़ी खुशी है कि मनोज वाजपेयी जैसे सुपरस्टार उनके स्टॉल पर आए और चाय पी। जहाँ खुशी इतनी ही कि
वे समझ में नहीं आ पा रही थी कि क्या बोलना है क्या नहीं। मनोज बाजपेयी काफ़ी समय रुके और स्टॉल पर चाय पी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मनोज बाजपेयी ने उन्हें एक गुलदस्ता भी दिया है जिसे वे प्यार से संभाल करके रखेगी। दोस्तों बात करते हैं कि 16 जून को यानी कि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जदयू विधायक रत्नेश सदा कैबिनेट में शामिल होंगे। जहां कल ही सीएम नीतीश कुमार से विधायक रत्नेश सदा मिले थे। रत्नेश सदा सहरसा के सोनवर्षा सीट से विधायक हैं। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। जब बिहार कैबिनेट में कई मंत्री पद खाली हैं। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह कार्तिक सिंह पहले से ही इस्तीफा दे चुके हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के रत्नेश सदा ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है, वे उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जतनराम मांझी का विकल्प वे नहीं है, क्योंकि जिस समाज से आते हैं उस समाज को वे ठगने का प्रयास नहीं किए, जबकि मांझी ने अपने समाज के लोगों के साथ गद्दारी की है। रत्नेश सदा ने कहा है कि जितनी खुशी मंत्री बनने को लेकर उनको है, उससे ज़्यादा खुशी नीतीश कुमार को है कि एक मुसहर के बेटे को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और महापंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक हुई। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और फिर कार्यक्रमों को लेकर के सफल बनाने की मोहर लगी है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर कोर ग्रुप ने विचार विमर्श किया। इसमें सबसे अहम निर्णय ये रहा कि 24 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के झंझारपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन करने बिहार आएंगे। इसी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय आएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन के सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल ढहने के मामले में बुधवार को राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति पुनेंदु सिंह की पीठ ने ललन कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान पुल के निर्माण फर्म मेसर्स एपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने अगली तारीख 21 जून को अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 4 जून को सुल्तानगंज भागलपुर जिले के और फिर खगड़िया जिले के अगवानी घाट को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल का हिस्सा गिरने से ये अदालती संबंध है। कोर्ट ने कहा है कि 4 जून को सुल्तानगंज भागलपुर जिले और खगड़िया जिले के अगवानी घाट को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल का हिस्सा गिरने से ये अदालत स्तब्ध है। पिछले साल भी जब निर्माण कार्य चल रहा था तो 13 अप्रैल 2022 को पुल का हिस्सा ढह गया था। ये अदालत बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा करने और फिर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और फिर प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने समाज और आम लोगों के हित को लेकर के चिंतित है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बिहार में अभी भी दर्जनों जिले हीट वेव की चपेट में हैं। बीते 24 घंटे में पटना समेत 9 जिलों में हीट वेव दर्ज किया गया है, जिसमें भोजपुर में सबसे अधिक तापमान 43.9 यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना, गया, मोतिहारी और भोजपुर जैसे 9 जिलों में हीट वेव दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, बक्सर, गया और नालंदा जैसे दर्जन भर जिले में आज भी एक बार फिर से हीट वेव का अलर्ट है। जब वहीं अगर मानसून की बारिश की बात करें तो फिर बिहार में 19 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। जब मौसम विभाग के मुताबिक किशनगंज, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा के रास्ते 15 जून की शाम तक मानसून पटना पहुंच जाएगा। वहीं अगर मानसून की बारिश की बात करें तो बिहार के 19 जिलों में आंधी और फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक किशनगंज, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा के रास्ते आज शाम तक मानसून पटना पहुंच जाएगा और फिर 17 जून तक पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो जाएगा। वहीं पर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और मधेपुरा जैसे उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य बिहार के विभिन्न जिलों में आंधी, बारिश और मेघ गर्जन की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम खराब होने पर किसान खेत से दूर जाएं और पेड़ के नीचे शरण ना लें। जब मौसम खराब होने पर किसी पक्के मकान की शरण लें। वहीं दक्षिण पश्चिम और फिर दक्षिण मध्य बिहार के क्षेत्र में हीट वेव के पूर्वानुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से हीट वेव से बचने की अपील की है। इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब लोगों को सर्कुलर रोड में जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्कुलर आवास के बाहर बाइकर्स गैंग के हुड़दंग और फिर लहरिया कट गैंग के चपेट में आने से बचने के बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि सर्कुलर रोड आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर सीएम सुरक्षा में लगे तमाम आला अधिकारियों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि सर्कुलर रोड को बंद कर लिया गया है। ये नए पटना ट्रैफिक एसपी और फिर सीएम सुरक्षा में लगे लोगों के तरफ से सीएम आवास के सड़कों का मुआयना करने के बाद लिया गया है। फिलहाल सीएम आवास पर अधिकारियों की बैठक भी चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले साल बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात की थी, जहां अब मनोज बाजपेयी राजनीति को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने पिछले साल बिहार के पटना में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि मनोज बाजपेयी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। हालांकि मनोज बाजपेयी ने अब साफ कर दिया है कि वे कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा कि जब मैं पिछली बार बिहार गया था तो फिर मैंने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और फिर उनके बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तब से लोग कयास लगा रहे हैं कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैं 200% आश्वस्त हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। राजनीति में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सितंबर महीने में तेजस्वी यादव ने खुद ट्विटर पर मनोज बाजपेयी से उस मुलाकात की झलकियां शेयर की थी। उन्होंने तब लिखा था कि बिहार की माटी के लाल मनोज बाजपेयी घर मिलने आए और फिर पिता लालू प्रसाद यादव की सेहत की जानकारी ली। तेजस्वी यादव ने लिखा था कि मनोज बाजपेयी ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई है और बिहार को गौरवान्वित किया है। मनोज बाजपेयी पटना में अपनी हालिया रिलीज फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने राजनीति में शामिल होने की तमाम अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक्टर हूं और एक्टर ही रहूंगा। राजनीति ज्वाइन करने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। इस दौरान मनोज बाजपेयी ने बिहार की नई फिल्म पॉलिसी पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को जल्द नई फिल्म पॉलिसी लानी चाहिए जिससे राज्य में यानी कि बिहार के कलाकारों को सही एक्सपोजर मिल सके। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी से उन्हें फिल्म मेकर्स को भी फायदा होगा जो यहाँ शूटिंग करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी सेंथिल की गिरफ्तारी के विरोध में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुल करके सामने आ गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सेंथिल की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिशोध की भावनाओं से की गई कार्रवाई बताया है। जी हाँ, वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसे आगामी चुनाव से जोड़ करके देखा है और विपक्षी दलों के नेताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री की गिरफ्तारी हुई तो फिर बिहार के सियासी गलियारों से भी इस कार्रवाई को लेकर के प्रतिक्रिया बाहर आई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार रात को एक ट्वीट करके अपनी बात रखी है। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी को निशाने पर लिया और फिर लिखा है कि तमिलनाडु के मंत्री थिरुसेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रतिशोध की एक और कार्रवाई को देख करके हैरान नहीं हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी को निशाने पर लिया और लिखा है कि तमिलनाडु के मंत्री थिरुसेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रतिशोध की एक और कार्रवाई को देखकर क्या हैरान नहीं हुआ। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 तक ये जारी रहेगा। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को सलाह भी दी थी। जी हाँ, उन्होंने लिखा है कि कोई गलती ना करें, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को टैग करते हुए उन्होंने अपना साथ दिया है। एकजुटता के लिए स्टालिन का साथ देने की बात लालू प्रसाद यादव ने लिखी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा जेल के अंदर एक वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ कैदी एक वार्ड में नाचते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में एक लंबे बालों वाले कैदी लड़की बनकर के अन्य 4 कैदियों के साथ नाचता नजर आ रहा है। अन्य कैदी मस्ती करते दिख रहे हैं। यह कैदियों के चेहरे और फिर कपड़ों पर गुलाल लगा दिख रहा है। कैदी मस्ती करते हुए मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको फोटो दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो कुछ आपत्तिजनक है। ये वीडियो वायरल होते ही छपरा मंडल के जेल प्रशासन में हरकत मच गया। हालांकि जेल अधीक्षक राधे श्याम सुमन ने इस वीडियो को काफ़ी पुराना बताते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने अति सुरक्षित जगह पर मोबाइल से वीडियो शूट होकर के वायरल होने की बात
जांच की बात कही है। जेल अधीक्षक राधेश्याम सुमन ने कहा है कि वीडियो में देखा गया है कि देखने से प्रेरित होता है कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है। इसमें जितने भी बंदी डांस कर रही है उसमें कोई भी कैदी बीते 2-3 सालों में नहीं देखा गया है। इस वीडियो की जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी बंदी या फिर जेलर्स इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जेल के अंदर ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं है जो वीडियो बना सके। इसकी जाँच मैं अपने स्तर से करवा रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया था कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, जिसको लेकर के कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 19 मई को खेल नियुक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसके बाद से बिहार के खिलाड़ियों की उम्मीद जग गई कि बिहार में नौकरी मिल जाएगी। अब उस दिशा में कोशिश होती हुई दिख रही है। जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से बिहार के रहने वाले खिलाड़ी जो किसी राज्य में मेडल जीते हैं तो फिर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब बिहार के लिए किए गए वादे को पूरा करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 22 जून तक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन करने के लिए ओपन किया गया है। खेल डीजी ने कहा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA के विभिन्न पदों पर खेल कोटा से भर्ती लिया जाएगा। जो लोग बिहार के खिलाड़ी हैं और फिर मेडल प्राप्त किए हैं वह 22 जून तक आवेदन भरेंगे। उसके बाद फिर से उसके लिए दिए गए जानकारी की जांच की जाएगी। ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में शामिल हुए खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए BSSA की आधिकारिक वेबसाइट www.online.bih.nic.in/गारडेक पर विजिट कर सकते हैं। जो उन्होंने बताया है कि एक पद के लिए एक खिलाड़ी के द्वारा एक आवेदन मान्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में हुई बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के समय से पहले चुनाव कराए जाने की संभावना पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद वे विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से राज्य सरकार चल रही है उससे किसी दिन उनकी जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बन जाए। जब वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और तेजस्वी यादव के भाजपा के गठबंधन को छोटी दुकान कहने पर कहा है कि छोटी दुकान तो जदयू है, पता नहीं कब राजद में सम्मिलित हो जाए। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में कहा था कि देश में इसी वर्ष आम चुनाव हो सकता है। चाहे चुनाव कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो हालात है उससे लगता है कि ये कभी भी हो सकता है। जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए समय पर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिर सांसद संजय जायसवाल ने भी निशाना साधा है। जब बुधवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में स्थित सरकारी आवास पर इस बैठक में बिहार भाजपा के संगठन प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े, सह प्रभारी हरीश द्विवेदी और फिर कई सारे लोगों के साथ मीटिंग की थी और वहां पर मौजूद थे, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 और फिर एनडीए के स्वरूप पर चर्चा की गई। इस दौरान बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आगामी 20 जून से महासंपर्क अभियान को और निचले स्तर पर लिया जाएगा। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधायक और विधान पार्षद अपने बूथ से महासंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं और जनता को लुभाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे पर निशाना साधा और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने बताया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिहार का खुद का अपना इतिहास रहा है। जब बिहार की जनता ने जब भी अंगराइयाँ ली है तो फिर बड़ा परिवर्तन हुआ है। केंद्र की सरकार भी बदली है। इसके साथ ही जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट है और हर चुनावी संग्राम के लिए तैयार हैं। हमारे नेता का एक ही मकसद है, देश को बचाना है। नीतीश सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार के कामकाज का हिसाब मांगा है। जब उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा है कि मेरे नेता के चक्कर में क्यों पड़े हैं, बीजेपी तो विश्वासघात किया है। मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के बारे में सोचा है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद अब उनके इस बयान का तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया है। जी हां, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का तेजस्वी यादव ने समर्थन करते हुए कहा कि हाँ ये सही है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की जो स्थिति है उसमें
कभी भी चुनाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर समय से पहले चुनाव हो तो फिर अच्छा है। दरअसल तेजस्वी यादव से जब ये सवाल किया गया है कि नीतीश कुमार की तरफ से समय से पहले चुनाव कराए जाने की बात कहकर के अफसरों को तैयार करने को कहा गया है, इस पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने अफसरों को तैयार रहने को कहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहाँ काम तो तेजी से होना ही चाहिए। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि चुनाव कब होगा और नहीं होगा, ये केंद्र के हाथों में है। या उस हिसाब से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको समय पर पूरा कर लिया जाए, इसमें गलत क्या है। समय से पहले चुनाव हो तो अच्छी बात है, वे लोग जल्द ही बाहर होंगे। या इसके अलावा तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया है कि क्या आज नरेंद्र मोदी सरकार पहले चुनाव करवाती है, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई ठिकाना नहीं है, हो भी सकता है। हम तो बस अपने लोगों को तैयार रहने को कह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हालात है उसमें तो कभी भी चुनाव हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लोगों को मानसून का इंतजार है। अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक किए जा रहे हैं। इसी बीच बिहार के सीवान में गंडक नहर पर बना बांध क्षतिग्रस्त हो जाने से निचले इलाकों में पानी घुसने लगता है। खास बात यह है कि इस बांध के टूटने की वजह चूहों को बताया जा रहा है। जब गाँव वाले असमय पानी घुस जाने से परेशान त्राहिमाम कर रहे हैं। सीवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के खासपुर गाँव में जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रही है। तबाही का ये मंजर देख करके हर कोई हैरान है। हैरानी और बढ़ गई है जब जिम्मेदारों ने इसका इल्जाम चूहों पर डाल दिया है। चूहे सफाई देने तो आएंगे नहीं, लिहाजा मेंटेनेंस में लापरवाही का ठिकरा चूहों पर फोड़ दिया गया है। अभी तक इस मामले में ऑफिशियल बयान विभाग की ओर से जारी नहीं हुआ है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि उन्हें सिंचाई विभाग के जरिए यही जानकारी दी गई है। दरअसल चूहों ने बांध को कुतर कुतर करके खोखला कर दिया था। जब नहर में खेती के लिए पानी छोड़ा गया तो फिर चूहों के बिल से पानी पास होने लगा और फिर बांध का बड़ा हिस्सा कट करके बह गया। फिलहाल गांव में बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं, जब कुछ ग्रामीण सड़कों पर शरण लेने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में इससे पहले भी चूहों के शराब पीने, नालों को जाम करने और बांध कुतरने की खबरें मिल चुकी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।